हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं अब ब्रांड न्यू ड्रामा। 4 एपिसोड इस ड्रामे की हुई हैं। ड्रामे का नाम है गुलाम बादशाह सुंदरी और मैं इसके एपिसोड 5 का प्रोमो डिस्कस करने जा रही हूँ। ड्रामा नहीं है, इट्स अ वेरी एक्शन पैक्ड मूवी और बहुत सारे ड्रामों से और मूवीज से ये इंस्पायर होकर ड्रामा बना है। बहुत मज़ेदार ड्रामा है। सिचुएशंस बहुत मसालेदार हैं। लड़का लड़की कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। बादशाह का रोल बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा था कि मुझे ज़ावियार का रोल पसंद नहीं आएगा, बट उसके ना 2 साइड्स हैं, एक अच्छी साइड है, एक बुरी साइड है और थोड़ा-सा बैड बॉय भी है, लेकिन उस गुड एट हार्ट वाली सिचुएशन है। वो जो बैड बॉयज़ को ग्लोरीफाई करते हैं हमारे ड्रामों में, उसी तरह की सिचुएशन है, जो कि जिस तरह के कैरेक्टर्स मुझे पसंद आते हैं। अब मैं लोग उसको कहते हैं, ओह नो, 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 इस तरह के कैरेक्टर नहीं दिखाने चाहिए। आई डोंट केयर, आई लाइक देम ऑन द स्क्रीन, आई एन्जॉय दोज़ काइंड ऑफ बैड बॉयज़ टर्निंग गुड पॉइंट्स, गुड एट हार्ट, बट उनके एक्शंस बुरे होते हैं। मुझे उस तरह के रोल्स पसंद आते हैं और पावरफुल। सो एनीवेज, बादशाह का कैरेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक तो वो अच्छा भी है और वो बुरा भी है। और गुलाम जो है वो उसका बिल्कुल समझ लें नीचे लगा हुआ है। गुलाम है वो उसका, लाइक स्लेव्स हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि ये जो गुलाम और उसकी माँ है, वो दाजी और बादशाह की फैमिली के इतने कौन से कर्ज में मुब्तला हैं कि ये इनके इतने गुलाम और इतने ताबेदार और इतने वफादार और इतने लॉयल, यानी कि जो वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, कि बस मरे मिटे जा रहे हैं। इनकी फैमिली कहेगी रात तो ये कहेंगे रात, ये कहेंगे दिन। ठुड्डे खा रहे हैं, लाते खा रहे हैं, मुक्के खा रहे हैं, वो इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, इनको शिट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन ये लोग सर उठा के एहतजाज भी नहीं कर रहे। जबकि गुलाम को एक डॉक्टर दिखाया गया है, एक पढ़ा लिखा बंदा दिखाया गया है, और उसकी माँ, वो तो मासियों से भी बदतर है इन दाजी वालों के घर में। जहाँ तक मेरा दिमाग चला है, मुझे लगता है कि ये जो है, ये बादशाह का स्टेप ब्रदर हो सकता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर अगर स्टेप ब्रदर होता, तो जो जिस तरह से इसकी माँ खार खाई बैठी है इन दोनों से, बादशाह को क्लू होता कि ये इसका स्टेप ब्रदर है। तो हो सकता है कि ये इसकी फैमिली से कोई हरकत हुई है जिसकी वजह से ये इनको इन्होंने घर में रखा हुआ है, ताकि बात बाहर स्प्रेड ना हो, नंबर 1। और नंबर 2, ये कोई जायदाद में क्लेम ना कर ले। इनको इतना दबा के, इतना गुलाम बना के रखा है इन्होंने, इतना स्लेव्स की तरह रखा हुआ है कि ये अब कभी सर ना उठा सकें और अपना राइट क्लेम ना कर सकते। हो सकता है ये दाजी का, यानी कि क्या कह सकते हैं, इलिजिमेट चाइल्ड ना हो, इसके भाई का हो, यानी कि ये इसका कज़न हो, लेकिन है ये कुछ गड़बड़ मामला, लाइक इस तरह की ही कहानी है कुछ, जिसमें कि इनको शर्मिंदगी है उनके अगेंस्ट खड़ा होने में। सो ये हमें अगली एपिसोड में पता चलेगा और थोड़े से पता भी चलेगा कि इनकी मजबूरी क्या है कि ये इतने ही वफादार हैं। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि गुलाम जो है ना, वफादारी के साथ साथ बादशाह उससे मोहब्बत भी करता है, उसको उसका अपना दोस्त भी समझता है, अपना भाई भी समझता है। और बादशाह भी रीजनेबली गुड है गुलाम टुवर्ड्स गुलाम। वो उसको इज्जत भी देता है, उसको अपने साथ भी बिठाता है, उसको अपने साथ लेके भी जाता है, उसकी बात मानता भी है और उसको रिस्पेक्ट भी देता है, ड्यू रिस्पेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि उसको पता नहीं चल रहा कि उसके घर में क्या हो रहा है, क्या कहानी चल रही है, उसकी माँ किस तरह ट्रीट कर रही है। उसको आइडिया तो है कि ही इज़ नॉट इक्वल, बट स्टिल बादशाह का जो कैरेक्टर दिखाया है, वो दिखाया है कि वो इतना जो है ना सख्त दिल नहीं है, यानी कि इतना बदतमीज भी नहीं है, लेकिन है उसमें एरोगेंस। थोड़ा सा याश भी दिखाया है, थोड़ा सा औरतों में और तवाइफों में भी है, लेकिन जब उसके जहन गुमान में, जब से वो सुंदरी को देखा उसने, वो उसके दिमाग में अटक गई। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मोहब्बत है, ये एक कह सकते हैं ना मुकाबला हो गया है, जुनून की कैफियत, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि उसको वाकई में वो लड़की से मोहब्बत हो गई है, या ये सिर्फ कि जो चीज़ आपको रेजिस्ट करती है आपको उसको हासिल करना होता है। उस लड़की ने इसको एटीट्यूड दिखाया, इसको बहादुरी दिखाई, इसको अकड़ दिखाई, तो अब ये उस पर काबिज होना चाहता है। तो मुझे अभी समझ नहीं आया कि वाकई इसको रियली उससे लव हो गया है लड़की से, या ये सिर्फ वो कब्जा ग्रुप वाली मामला है। सो ये अगले एपिसोड में थोड़ा सा और वाजे होगा कि एपिसोड 5 में, कि वाकई में इन लव है ये बादशाह उससे, या ये सिर्फ वो कैट एंड रैट वाला चेज वाला मसला है। बट एनीवेज, जब तक वो इसको मिलती नहीं है तब तक हमें बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत हम इंजॉय करने वाले हैं। ड्रामा जो है वो बहुत ही हैपनिंग है, आप ज़रूर देखें अगर आपको वो एक्शन मूवीज़ की तरह, और वो एक दो लड़के और
8 80 लोगों को वो मार रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और म्यूजिक चल रही है तामिल तामिल फिल्मों वाली म्यूजिक, टन 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 ड्रम्स, और 2 लड़के आ रहे हैं एक के पीछे से एक, यूं हो रहे हैं मूव, और वो फायरिंग कर रहे हैं, सबकी गोलियां उनकी तरफ आ रही हैं लेकिन उनको कोई गोली नहीं लग रही और इनकी गोलियां सबको लग रही हैं और सब 80 के 80 लोग मर रहे हैं। सो ये उस तरह का है, लाइक फिल्मी, लाइक तामिल, थिंक ऑफ तामिल इंस्पायर्ड पाकिस्तानी ड्रामा, तामिल मूवीज। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ वाइब, बट वेरी एक्साइटिंग ड्रामा है। मुझे लगता है कि ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको चस वाले ड्रामे पसंद हैं। मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, 4 एपिसोड्स बहुत अच्छी जा रही हैं इस ड्रामे की। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट माय रिव्यूज़ एंड प्रेडिक्शंस, एंड लेट मी नो कि अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं या नहीं देख रहे।